दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है व्हाट मेक्स कन्फ्लिक्ट लिंगर एंड पीस एलुजिव। व्हाट मेक्स का मतलब होता है ऐसी क्या चीज है जो बना देती है कन्फ्लिक्ट को लिंगर। कन्फ्लिक्ट यानी होता है झगड़ा, झगड़े को लिंगर यानी लंबा बना देती है खींच करके। एंड पीस एलुजिव, पीस एलुजिव का मतलब होता है शांति खत्म हो जाती है और झगड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसी क्या चीज है जो झगड़े को बड़ा बड़ा बना देती है और शांति को लुप्त कर देती है। एलुजिव का मतलब होता है लुप्त हो जाना। तो ऐसी क्या चीज है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर लिखा हुआ है श्री रविशंकर जी का। रविशंकर जी कौन है, मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको। ये हैं श्री रविशंकर जी। रविशंकर जी की खासियत ये है कि ये एक बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं। इंडिया के एक बहुत ही माने जाने पहचाने आध्यात्मिक गुरु हैं। और इनकी खासियत ये है कि इन्होंने एक रिसेंटली एक नया यूनिवर्सिटी शुरू करी है जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और संसार में कई जगह इसकी ब्रांचेज हैं। तो इस तरह का इनका योगदान है, शांति के लिए योगदान है इनका, पीस बनाए रखने के लिए। और मैं आज आपको बता दूं कि टुडे 21 सितंबर इज द इंटरनेशनल पीस डे। आज एक शांति का दिन है, तो आप सभी को ये इसकी शुभकामनाएं हैं। आज के दिन शांति का दिन मनाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि रविशंकर जी ने क्या लिखा है इसमें। व्हाट मेक्स कन्फ्लिक्ट, ऐसी क्या चीज है जो कन्फ्लिक्ट को लिंगर बना देती है, लिंगर यानी लंबा। एंड पीस एलुजिव, और शांति वहां से गायब हो जाती है। जब झगड़ा होगा तो शांति गायब हो जाती है, क्लियर कट बात है। तो ऐसा श्री रविशंकर जी का लेख है। इसमें रविशंकर जी हमें एक शिक्षा दे रहे हैं कि शांति कैसे बनाई जा सकती है। तो उनकी ट्रिक्स अपन समझ लेते हैं। इंग्लिश टू हिंदी हम अखबार पढ़ना सीखेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रिलेशन को हम ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन से पहले हम जरा सा शॉर्ट पॉज देंगे तो हमको सेंटेंस बड़ी आसानी से पढ़ने में आ जाएगा। तो ये टेक्निक है इंग्लिश अखबार पढ़ने की। चलिए शुरू करते हैं। पीस इज नॉट जस्ट अब्सेंस, यहां ऑफ प्रीपोजिशन है, इससे पहले मैं रुक गया। पीस का मतलब होता है शांति। इज नॉट जस्ट अब्सेंस, शांति कहीं भी गायब नहीं हुई है, अब्सेंस नहीं है ये। ऑफ कन्फ्लिक्ट, झगड़े से, झगड़े की, शांति कहीं गायब नहीं हुई है, शांति है अभी भी। इट इज ए रियलिटी ऑफ आवर लाइव्स, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। बट इट गेट्स ब्यूरिड, ब्यूरिड का मतलब होता है जैसे किसी को मिट्टी में दफना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरिड। बट इट इज गेट ब्यूरिड बेनेथ द क्लटर, क्लटर। बेनेथ का मतलब होता है नीचे दबा देना। द क्लटर, क्लटर यानी अव्यवस्था, गड़बड़ व्यवस्था को क्लटर बोलते हैं। लेकिन इसको दबा दिया जाता है इन आवर माइंड, हमारे माइंड में ही दबा दिया जाता है। इनर पीस, अंदर की जो शांति है,
इज द की, वही चाबी है, टू आउटर पीस एंड टू अंडरस्टैंड पीस कंप्रेहेंसिवली। कंप्रेहेंसिवली का मतलब होता है डिटेल्स में समझना। जो अंदर की चाबी है वही बाहर की शांति है। इसको कंप्लीट तरीके से समझने की जरूरत है। वी हैव टू टेक ए जर्नी विद इन। हमको ये एक यात्रा करनी है। ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। साइलेंस यानी शांति बनाए रखना। थोड़े से मोमेंट की जरूरत है शांति बनाए रखना। एंड इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंतरात्मा में झांक के देखना। कैन फ्री अस, ये चीज हमको फ्री कर सकती है फ्रॉम द क्लेमर। क्लेमोर का मतलब होता है कोलाहल, झगड़ा फसाद, उससे हमें फ्री कर सकती है इन अवर माइंड, जो हमारे माइंड में चल रहा है। पीस इज द नेचर, पीस इज द नेचर, इस शांति का सिद्धांत है। पीस, पीस यानी शांति, इस नेचर का सिद्धांत है शांति। ऑफ द स्पिरिट, शांति किसकी? स्पिरिट यानी आत्मा की। एंड टर्बुलेंस इज पार्ट ऑफ द वर्ड, और जो झगड़ा है, टर्बुलेंस यानी अव्यवस्था या गड़बड़, इज पार्ट ऑफ द वर्ड, ये संसार है। तो स्पिरिट हमारी शांत है और संसार हमारा झगड़े से भरा हुआ है। कन्फ्लिक्ट्स हैपन्स, कन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष, झगड़े होते हैं। एंड ब्रेकडाउन, और टूटते भी हैं। ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन यानी आपस में वार्तालाप। एंड परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है समझ, हमारे दिमाग में जो समझ होती है, दैट इज कॉल्ड परसीव्ड। थ्रेट फ्रॉम द अदर आर ए कांस्टेंट फीचर ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। थ्रेट यानी धमकी, फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से जो हमें धमकी मिलती है, आर ए कांस्टेंट फीचर, यही एक सबसे बड़ा सूत्र है ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट, किसी भी झगड़े का। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, कहीं सामने से आवाज आना, उसी को थ्रेट कहते हैं। टुडे इफ यू टॉक टू पेशेंट टू पार्टीज, आज अगर हम बात करते हैं किसी पार्टी से, ऑन आइदर साइड, आइदर साइड का मतलब दोनों तरफ, ऑफ ए कन्फ्लिक्ट, झगड़े में दोनों तरफ, दोनों पार्टी से अगर हम बात करते हैं, ईच साइड कैन कन्विंस यू, प्रत्येक साइड आपको अपने विचार बता देगी। कन्विंस का मतलब समझा देगी आपके विचार। वाई दे नीड वार, उनको झगड़े की क्यों जरूरत है। फॉर देयर सर्वाइवल, उनके खुद के सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। फॉर सेल्फ डिफेंस, तो झगड़ते किसके लिए हैं? जिंदा रहने के लिए, और सेल्फ डिफेंस, खुद की सुरक्षा के लिए झगड़ते हैं। व्हाट इज ए मिस, ए मिस का मतलब अनुचित क्या है इसमें? इस ए मिस का मतलब होता है कोई चीज मिस हो जाना, खो जाना या दूर हो जाना। ए मिस का मतलब होता है अनुचित, इसमें गलत क्या है? देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, वहां पर ट्रस्ट की कमी है। ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट यानी विश्वास की कमी है। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और लैक यानी होती है, लैक यानी भी कमी, और डिफिसिट यानी भी कमी होती है। दोनों में सिर्फ किस चीज की कमी है? कम्युनिकेशन की कमी है। टू वाइटल एस्पेक्ट्स, दो बातें हैं, दैट कैन बी हैंडल्ड, जिनको हैंडल किया जा सकता है। व्हेन आवर माइंड इज क्लियर एंड काम, जब हमारा दिमाग क्लियर यानी साफ, और काम यानी शांत। काम का मतलब होता है शांत। दिमाग अगर शांत हो तो इसको सुलझाया जा सकता है।
देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, कोई संघर्ष नहीं है, दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व विद स्किलफुल, जिसको स्किलफुल यानी चतुराई से निपटाया नहीं जा सके, कम्युनिकेशन एंड ए ब्रॉड माइंडसेट, जिसको बड़े माइंड से निपटाया जा सकता है। कैसे निपटाया जा सकता है, ट्रिक बताएंगे हमको रविशंकर जी। कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाता है या शांत हो जाता है। कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन, कम्युनिकेशन क्या करता है, ब्रेक डाउन, टूट जाता है, व्हेन वी रिमेन इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी लचीला, लेकिन इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है दृढ़, लचीला नहीं। तो जब हम स्टिड फास्ट दृढ़ हो जाते हैं, पक्के, तो ये कम्युनिकेशन टूट जाता है इन सीइंग द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे आदमी की दृष्टि से। एक डायलॉग, डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। डायलॉग नीड्स यानी बातचीत करने की जरूरत है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब संवेदनशीलता, शांति से, इन आवर हार्ट्स, हमारे हृदय से, एंड सेंसिबिलिटी, और सेंसिबिलिटी से इन आवर हेड्स, जो हमारे दिमाग की शांति से अगर हम बात करें तो इस चीज की जरूरत है। टू फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है पनपाना या उसको हवा देना, पालन पोषण करना। बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आवर माइंड नीड, हमारे माइंड को जरूरत है टू बी स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस फ्री होने की जरूरत है, यानी दिमाग में स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। ए वॉयलेंस फ्री सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी, समाज जो वॉयलेंस फ्री हो। वॉयलेंस फ्री का मतलब जहां झगड़े फसाद नहीं होते हो, इज पॉसिबल, वो तभी संभव है व्हेन कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स अमोंग अस, तब हमारे में आपस में सब में बातचीत होती रहे, एंड सेंस ऑफ जस्टिस प्रिवेल्स, सेंस ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्याय अच्छा होवे, न्याय, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, प्रिवेल यानी प्रचलन, जिनके यहां पर न्याय होता है वहां झगड़े नहीं होते हैं। फॉर दिस टू हैपन, ऐसा होने के लिए, देयर मस्ट बी ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसा होने के लिए वहां सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए। बिलोंग का मतलब होता है एक दूसरे से संपर्क होना, वहां सबको हमको एक दूसरे से संपर्क रखना पड़ता है, बिलोंग करना पड़ता है, तो वहां झगड़े नहीं होते हैं। हियर ए फ्यू थिंग्स कैन हेल्प, कुछ चीजें हमारी मदद कर सकती हैं, क्या है, परसवियर, परसवियर का मतलब होता है टिके रहना, कठिन परिस्थिति में भी टिके रहना, उसको बोलते हैं परसवियर इन कीपिंग एवरीवन्स फोकस, टिके रहो इन कीपिंग एवरीवन्स फोकस, प्रत्येक आदमी का फोकस ऑन द कॉमन ग्राउंड्स, कॉमन ग्राउंड पर टिका होना चाहिए, एंड रेड्यूस अटेंशन, और कम कर दो, रेड्यूस का मतलब कम कर दो, अटेंशन ऑन द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट, झगड़े के ऊपर ध्यान कम कर दीजिए। क्रिएट ए सेफ स्पेस, क्रिएट यानी पैदा करना, सेफ स्पेस साफ सुथरी जगह, फॉर पीपल टू शेयर देयर साइड ऑफ द स्टोरी, किसी भी आदमी की साइड मत लीजिए। क्रिएट ए सेफ स्पेस फॉर पीपल टू शेयर देयर साइड ऑफ द स्टोरी, लेट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का समाधान कीजिए, कम फ्रॉम देम इंस्टेड ऑफ यू ऑफरिंग इट, और सामने वाले की प्रॉब्लम को आने दीजिए बजाय अपनी प्रॉब्लम बताने के। बहुत क्लियर हिंट है ये, बहुत अच्छा हिंट है। पहले सामने वाले की सुनिए, एंड बी पेशेंट, यहां पेशेंट का मतलब होता है सहन शक्ति, धैर्य रखिए। यहाँ पेशेंट यानी बीमार आदमी नहीं है,
पेशेंट का मतलब धैर्य रखिए, गिव देम टाइम टू रिफ्लेक्ट, और उनको पूरी बात कहने दीजिए। कम्युनिकेशन इज अबाउट परसेप्शन। कम्युनिकेशन यानी बातचीत होती है, इज अबाउट परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब समझना, उसको समझिए, एंड एक्सप्रेशन, और अपनी बात भी समझाइए। वी नीड वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी का मतलब होता है वाइब्रेट करना। इज आवर स्पिरिट, इन आवर स्पिरिट, सॉरी, वाइब्रेंसी इन आवर स्पिरिट, यानी कि जो कुछ भी तुम कहना चाहो वो तुम्हारे हृदय स्पिरिट आत्मा से होना चाहिए। टू परसीव, समझ करके, थिंक एंड एक्सप्रेस क्लियरली, और बिल्कुल साफ सुथरी बात कीजिए। हियर इट हेल्प्स टू रिमेंबर दैट वी कन्वे मोर थॉट our vibrations that just through our words। हम अपने जो वाइब्रेशंस, आत्मा से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे उनको शब्दों में बताना है, लेकिन क्लियर कट शब्दों में। When our presence is pure and peaceful, अगर हमारी प्रेजेंस प्योर, शुद्ध है, और पीसफुल, शांति से भरी हुई है, इंटेंशंस आर गुड, और हमारे इरादे अगर अच्छे हैं, एंड माइंड इज क्लियर, और दिमाग बिल्कुल क्लियर है, इट शोज अप, तो ये बताता है इन आवर वाइब्रेशंस, एंड अदर्स गेट इट, तो वो हमारे वाइब्रेशंस बता देते हैं कि हमारी सोच सही है या गलत है। हाउ टू नर्चर दिस वाइब्रेंसी, ये इस वाइब्रेंसी को कैसे पाला पोसा जाए। नर्चर का मतलब भी पालन पोषण ही होता है। इसको कैसे बढ़ाया जाए? फर्स्टली, इसका तरीका इन्होंने बताया है। फर्स्टली, व्हेन यू फील ए लॉट ऑफ डिस्टेंस, जब आप ऐसा करते हो कि हमारी दूरियां बढ़ गई हैं, दैट इज, तो वो क्या है, द अदर पर्सन इज हायर और लोअर। कैसे बढ़ती हैं? हम किसी को या तो बहुत ऊंचा समझ लेते हैं या बहुत नीचा समझ लेते हैं। देन कम्युनिकेशन फेल्स टू हैपन, तो फिर हमारे में आपस में बातचीत नहीं होती है। वी रिक्वायर ए सेंस, तो हमको किस चीज की जरूरत है? एक सेंस, सेंस यानी समझ, बुद्धि की जरूरत है, और बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे से हम संपर्क रखें, तालमेल रखें, फॉर कम्युनिकेशन टू फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना, चालू रखें कम्युनिकेशन। देन आवर लिटिल फाइट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ और डिसएग्रीमेंट, जिस हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, विल नॉट ब्लो अप, तो फिर वो बढ़ेंगे नहीं। ब्लो का मतलब हवा देना, तो वो बढ़ेंगे नहीं इनटू बिग कन्फ्लिक्ट्स, बड़े झगड़ों में परिवर्तित नहीं होंगे। सेकेंडली, प्रीजुडिस, प्रीजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, शुड बी डन अवे विथ, और पक्षपात दूर रहना चाहिए इसमें, यानी सही चीज को सही बोला जाए, तभी झगड़े खत्म हो सकते हैं। थर्डली, तीसरा उनका नियम है, समटाइम्स व्हेन टू पार्टीज ट्राई टू कम्युनिकेट, जब दो पार्टियां आपस में कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करती हैं विद ईच अदर, दे फेल एंड इमोशंस रन हाई, तो वो कई बार फेल हो जाते हैं, और उनका इमोशन का मतलब गुस्सा भी कह सकते हो और प्यार भी कह सकते हो, बहुत ज्यादा हो जाता है, गुस्सा ज्यादा हो जाता है। स्किल इन कम्युनिकेशन, स्किल का मतलब उनकी कुशलता, कार्य कुशलता इन कम्युनिकेशन इज समथिंग ओनली, उस समय उनकी जो बात करने की कार्य क्षमता है, वो समथिंग ओनली इज सरीन, सरीन का मतलब निर्मल, एंड काम, काम यानी शांत, माइंड कैन कंसीव ऑफ, ऐसा होना चाहिए, तब ही ये बात हो सकती है। पीस कल्टीवेट्स, कल्टीवेट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को कल्टीवेट करना यानी बढ़ावा देना, जैसे खेती करते हैं उसको कल्टीवेशन कहते हैं।
कल्टिवेट्स पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य। तो शांति से क्या बढ़ता है? धैर्य बढ़ता है। एंड पेशेंस इज नेसेसरी इन एनी कम्युनिकेशन, और किसी भी बातचीत में पेशेंस जरूरी है। पीस इज नॉट अबाउट एक्सेप्टिंग इनजस्टिस, शांति है इज नॉट अबाउट एक्सेप्टिंग इनजस्टिस, शांति कभी भी इनजस्टिस को नहीं हो पा सकती, पक्षपात नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट कंप्लीसेंसी, ये एक शालीनता की बात नहीं है। कौन सी? पक्षपात करना। एंड रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस का मतलब होता है जो आदमी कंप्लीट ही रेस्ट में रहता हो। इज नॉट डायनेमिज्म, डायनेमिज्म का मतलब होता है गतिशील। तो जो कंप्लीट रेस्ट में रहता है वो गतिशील कभी नहीं हो सकता। वी नीड टू लर्न, हमें सीखने की जरूरत है। टू बी पीसफुल, क्या चीज? शांति सीखने की जरूरत है। एंड डायनेमिक, और गतिशील रहने की भी जरूरत है। इसका मतलब हमको रेस्टलेसनेस, रेस्ट यानी आराम, लेस यानी रेस्ट कम, नेस इसको बढ़ावा देना। रेस्टलेसनेस जिसमें रेस्ट ज्यादा होता है वो डायनेमिक नहीं हो सकता। लास्टली, लास्ट ट्रिक क्या है? व्हेन वी गो विद द ब्रॉड विजन, ब्रॉड विजन यानी दृष्टि, जब हम किसी बड़ी दृष्टि से कोई काम करते हैं। ऑफ वसुधैक कुटुंबकम, वसुधैक कुटुंबकम का मतलब होता है सब मिल करके रहना। द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा संसार एक फैमिली है। देन तब वी मेक श्योर, तब हम पक्का करते हैं। क्या पक्का करते हैं? पीस प्रिवेल्स ओवर हेट, ये एक इडियम है, इसको कंप्लीट याद करनी पड़ती है। पीस प्रिवेल्स ओवर हेट, पीस यानी शांति की जीत होती है घृणा के ऊपर। हेट यानी घृणा, घृणा पर शांति की जीत होती है। एंड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट की भी जीत होती है। झगड़े हेट और कन्फ्लिक्ट पर शांति की जीत होती है, इसका मीनिंग ये है। मैं इसको और अच्छी तरह कर देता हूं। इन दिस, इसके अंदर, वी नीड टू सी, हमें देखने की जरूरत है। दैट पीस लविंग, शांति, पीस लविंग शांति प्रिय पीपल विद ए पॉजिटिव माइंडसेट कम टुगेदर, साथ साथ आए। एंड एक्ट टुगेदर, और एक्ट का मतलब एक्शन लें, कार्य करें। ईच वन ऑफ अस, हम सब में से प्रत्येक, कैन बी लाइट हाउस, लाइट हाउस का मतलब हम एक बहुत बड़ा लाइट हाउस बन सकते हैं। ऑफ पीस, शांति का। एंड इट इज पीस, और यही शांति है। दैट कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, उससे समृद्धि आ सकती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब हम सब समृद्धि आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। एंड सेलिब्रेशन इन द लाइफ ऑफ एनी नेशन, इस तरह से किसी भी नेशन में सेलिब्रेशन, इस खुशी का उत्सव मनाया जा सकता है। तो टुडे इज द September 21 एंड टुडे इज इंटरनेशनल पीस डे, आज शांति का दिन है। सभी को ये शांति का दिन मुबारक हो, और शांति बनाए रखें। इससे हमें ये एक सीख मिलती है। ये श्री श्री रविशंकर जी का लेख है। इन्होंने ये ट्रिक बताई है कि तुम शांति कैसे बनाए रख सकते हो, झगड़े कैसे खत्म कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। नए दोस्तों से मुझे उम्मीद है कि वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलजुल करके इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ते रहेंगे, और हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करते रहेंगे, और इंग्लिश को सीख लेंगे बहुत जल्दी। इंग्लिश में हम महारत हासिल कर सकते हैं। ये कुछ एक कठिन शब्द हैं, अगर हम इनको रोज याद करें तो ये हमारे लिए फिर नए नहीं रहेंगे, और हमें फिर डर की जरूरत ही नहीं रहेगी।
हम धड़ल्ले से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को अगर पकड़ के पढ़ें और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें तो हम इंग्लिश अखबार को फटाक से पढ़ सकते हैं। ऐसी ये टेक्निक है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, इसको देखेंगे। इसमें कुछ कमियां हो तो मुझे फीडबैक देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।